गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 9 से हिंदी में एक नया विषय सम्मिलित किया गया है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, जो पहले नहीं था। तो उसका शीर्षक क्या है, यानी वो विषय क्या है? संदेश लेखन। संदेश का पता है, मैसेज जो भेजते हो, मैसेज राइटिंग यानी संदेश लेखन, ये एक नया विषय है। तो सबसे पहले तो संदेश का अर्थ क्या है? कोई जानकारी, समाचार, आज्ञा या आदेश। अब हम किसी को कोई जानकारी देते हैं ना, लिख के दे देते हैं, कई बार हम मौखिक रूप में भी दे देते हैं, तो वो क्या होता है? संदेश होता है। अब आते हैं संदेश की परिभाषा। यदि हम इसके आधार पर बनाते हैं, यानी किसी को समाचार देना, जानकारी देनी, संदेश, आज्ञा, आदेश कुछ भी देते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? एक कथन या बात जो लिखित या मौखिक रूप में एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, ये संदेश जो है व्यक्तिक होते हैं, मतलब एक व्यक्ति ही दूसरे को दे सकता है संदेश। ये नहीं है कि पशु, जानवर और पक्षी वगैरह ये संदेश भेजते हैं, ऐसा नहीं होता। वो बोल करके संदेश नहीं दे सकते, ना वो लिख करके दे सकते हैं, उनके माध्यम से भेजा जाता है संदेश। ये पहले होता था, आजकल तो ये भी नहीं होता। तो संदेश की परिभाषा समझ में आई। अब संदेश दोनों प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। जैसे आपके पत्र लिखने होते हैं ना, आपको पत्र लिखना है तो वो औपचारिक पत्र भी होते हैं, अनौपचारिक भी होते हैं। औपचारिक जब हम औपचारिकता निभाते हैं किसी से, जैसे हमें व्यावसायिक पत्र लिखना है या प्रिंसिपल सर को आपने प्रार्थना पत्र लिखना है, उसमें औपचारिकता होती है, वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने किसी भी रिश्तेदार को लिखते हैं। तो रिश्तेदार को लिखने के लिए तो हमें ये नहीं होता ना, उसमें भी हाँ ये बात आनी जरूरी है। हमने लिखिया, आप लिखते होंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय एसकेएम पब्लिक स्कूल संगरिया। तो जब आप अपने रिश्तेदार को पत्र लिखते हो, उसमें ऐसा तो नहीं लिखते सेवा में और वो नाम लिख के नहीं लिखते ना। तो वो अनौपचारिक पत्र जो होते हैं, तो इसमें ये संदेश भी हैं, ये औपचारिक भी होते हैं और अनौपचारिक भी होते हैं। देखना पड़ता है भी कौन सा संदेश हमें लिखना है, भी औपचारिक है या अनौपचारिक है। यह कोई नया विषय नहीं है वैसे, अपने सिलेबस में तो अभी ये नया विषय रखा गया है, पर ये वैसे कोई नई बात नहीं है। आपने देखा होगा कि कई समय पहले, यानी सदियों पहले की बात है, कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा जाता था। भेजते थे ना उस समय क्या था, संदेश भेजने का कोई और तरीका तो था नहीं। तो कबूतरों के गले में लिख के कागज पे उनके गले में बांध दिया जाता, कबूतर वहां जाकर के देते बैठते थे और उसके गले से खोल लिया जाता था वो संदेश। इस तरह से पहुंचाया जाता था। और दूसरा जो है, राजा के दूत जो है चौराहे पर नगाड़े बजा करके प्रजा तक संदेश भेजते। नगाड़ा बजाते हैं ना जो दूत होते हैं, कोई राजा ने कोई संदेश भेजना है सभा में नहीं यानी नगर में या राज्य में, तो वो क्या करते थे? नगाड़े बजा के बोलते थे ना, टन टन सुनो सुनो सुनो। तो आज जो है राजा की तरफ से ये संदेश है, वैसे भी संदेश देते थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि संदेश वाहक एक डंडा ले लेते थे, डंडे के ऊपर घुंघरू बांध दिया जाता था, उसको आके वो ठक ठक करके ऐसे जो है वो लोग इकट्ठे हो जाते थे, फिर भी जो है संदेश दे दिया जाता था। ये पुराने समय में ऐसा होता था, लेकिन अब इसकी जगह किसने ले ली है? अब जो है यानी ऐसे संदेश नहीं भेजे जाते, अब फोन के माध्यम से संदेश भेजे जाते हैं। अब तो फोन भी, पहले तो था ना लैंडलाइन होता था, तो उस पे जाके फोन सुना और उसी पे संदेश दिया। किसी ने भेजा तो हमने सुन लिया, हमने किसी को कुछ कहना है तो कर दिया, तो सामने वालों ने सुन लिया जिसके पास गया। लेकिन अब क्या हो गया? मोबाइल फोन आ गया। अब मोबाइल फोन में व्हाट्सएप आया, इसने तो सारी दुनिया ही बदल के रख दी। भी एक सेकंड तो लगता ही नहीं है, आपने को संदेश भेजना, लिखा, जल्दी टाइप किया और भेज दिया। अब तो ये हो गया ना। तो मोबाइल फोन आने के बाद जो है अब सारा परिदृश्य ही बदल गया है। ईमेल, फेसबुक द्वारा और व्हाट्सएप जो आया फिर तो है ही, इनसे सबसे संदेश भेजा जा सकता है। अब जो संदेश लेखन विषय इसमें शामिल किया है सीबीएसई बोर्ड ने, वो किस लिए किया है? ताकि बच्चों में भी संदेश लिखने की कला का विकास हो। भी आपको को भी संदेश भेजना है, आप जो है कहते हैं अनौपचारिक संदेश, ये तो आप बड़े आसानी से भेज सकते हो। फोन में आपने लिखा और वो जल्दी से कर दिया।
लेकिन औपचारिक संदेश कैसे लिखने हैं इसके विषय में यदि आप एक दो बार सुनोगे, कहीं से पढ़ोगे, तभी आपको पता चलेगा। उसके बाद आप जो है लिखना शुरू कर दोगे। अब संदेश के प्रकार कौन कौन से होते हैं? पर्वों व त्योहारों पर भेजे जाने वाले बधाई संदेश आप भेजते ही हो। दिवाली पे बधाई देनी है किसी को, ईद पे देनी है, किसी और पर त्योहार पे बधाई देनी है, तो आप संदेश भेज देते हो लिख के। तो एक तो ये संदेश होते हैं। दूसरे हैं विभिन्न दिवसों पर संदेश दे, कुछ दिन हैं उन पे भी संदेश भेजे जाते हैं। जैसे महिला दिवस आ गया, कभी योग दिवस आ गया, कभी कोई और दिवस, मतलब कई दिन जो है निर्धारित किए गए हैं, उन पे भी जो है संदेश भेजे जाते हैं। तो वो शुभकामना संदेश होते हैं। फिर आता है सामाजिक संदेश, सामाजिक अवसरों पर पहुंचने तथा ना पहुंचने का संदेश। मतलब कुछ ऐसा काम होता है, मान लो हम ही स्कूल में आ रहे हैं, आते हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो हमें भी जो है संदेश भेजना, यानी एप्लीकेशन लिख के देते हैं, प्रार्थना पत्र लिख के देते हैं ना कि हम स्कूल में नहीं आ पाएंगे, या किसी और ऐसी जगह पे जहाँ पर कोई सभा आयोजित की गई हो और हम नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लिख के संदेश भेज देते हैं। ठीक है, वो होते हैं सामाजिक संदेश। जैसे यहाँ पे ही हमारे स्कूल में कोई फंक्शन है, हमने मुख्य अतिथि जो बुलाए थे उन्होंने आना था, नहीं आ पाएंगे तो वो संदेश भेजेंगे। तो ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो सामाजिक कार्य होते हैं, वो करने के लिए भी किसी को कहीं जाना है, फिर नहीं जा पाते तो वो संदेश भेज दिया जाता है। फिर आ जाता है व्यक्तिगत संदेश, अपने माता पिता, भाई बहन या अन्य किसी भी रिश्तेदार को कोई भी संदेश देना हो तो वो संदेश जो है व्यक्तिगत संदेश कहलाते हैं। अब संदेश का प्रारूप कैसा होना चाहिए? अब हमारे क्वेश्चन पेपर में आ गया, आपके 9th क्लास में मान लो पेपर में आ गया भी, इस विषय पे आपको संदेश लिखना है। सबसे पहले इसके लिए बॉक्स बनाना आवश्यक है। ठीक है, एक बॉक्स बनाएंगे। इससे पहले जो है आप लिखते थे तो बॉक्स बना करके, संदेश तो आपके वैसे सिलेबस में ही नहीं था, ठीक है, पहले तो नहीं था ना, अभी नया किया गया है, तो इसके लिए पहले बॉक्स बनाना आवश्यक है। फिर तिथि व समय का उल्लेख करना आवश्यक है, किस दिनांक को लिख रहे हो, किस समय पे लिखा जा रहा है, वो भी लिखना जरूरी है। फिर संबोधन, यानी आपको किसके लिए लिखना है। ठीक है, फिर लिखने वाले का नाम, यदि नाम आप जो अनौपचारिक लिखते हो तो अपना नाम लिख सकते हो। जब हमें औपचारिक संदेश लिखने हैं उसमें हमें अपना नाम नहीं लिखना होता, उसकी जगह हम क्या करते हैं, नाम क ख ग आ बस ऐसे लिखते हो पत्र में भी, तो वैसे ही अपना नाम नहीं लिखना होता। फिर जो है एक ही अनुच्छेद में लिखना होता है। ये अनुच्छेद जो है ना, यानी एक सीधा लाइन, ये नहीं है कि 2 लाइन लिख के फिर छोड़ के दूसरा पैराग्राफ शुरू कर दिया, दूसरा पैराग्राफ, ऐसे नहीं करना। अनुच्छेद एक ही बनाना है। भाषा जो है इसकी सहज सरल होनी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए। फिर इसमें रंगों का प्रयोग भी कर सकते हो। रंगों का प्रयोग समझते हो, हम आउटलाइन करते हैं अच्छे से, अब लिखते हुए क्या करते हैं, जो एक लाइन इसकी लिख दी, दूसरी लाइन दूसरे कलर से लिख दी थी, कई बार वर्ड लिख देते हैं हम, ठीक है, वो कलरफुल सा लगता है तो वो अच्छा लगता है, तो उसमें रंगों का प्रयोग कर सकते हो और नहीं भी कर सकते, आपकी इच्छा हो नहीं करना तो नहीं भी कर सकते हो, वैसे अच्छा लिखा हुआ हो तब चल जाता है। और फिर नीचे अपना नाम भी लिखना होता है जो लिख रहा है, और ये संक्षिप्त होना चाहिए, विस्तार से नहीं करना। जैसे हमने ये छोटा सा ये 2 अनुच्छेद, मैंने ये अनुच्छेद में 2 संदेश लेखन आपको बता रही हूँ। जैसे एक तो है स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के नाम शुभकामना संदेश। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे दिनांक, ये आप किस तिथि को लिख रहे हो ये संदेश। फिर समय कौन सा है जब आपने लिखा, जो भी लिखा मान लो, अब हम बैठे हैं यहाँ पे तो क्या समय हो चुका है, 10:30 हो गए ना, तो हम लिख देते हैं 11 बजे। ठीक, और फिर देखो छोटा सा है कि सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश के युवा भविष्य के निर्माता हैं, उन्हें इस शुभ अवसर पर अपने देश की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए ताकि हमारे देश पर कोई आंच न आने पाए। अब जिसने ये संदेश भेजा है वो यहाँ पे अपना नाम लिखेगा, या फिर जो है आप लिख रहे हो तो आपका अक्षर ऐसे लिखोगे। अब ये आ जाता है, अब ये दूसरा है व्यक्तिगत संदेश, इसमें आप अपना नाम लिखोगे। इसमें भी वही दिनांक, फिर उसके बाद समय। अब मान लो दिनांक आज क्या है, यानी 5 है, चलो मैं वैसे लिख देती हूँ 5, 10, 20। समय अब क्या हो गया
11 बजे का हो गया, ठीक है। अब ये संदेश एक बेटा जो है, ये बेटा या बेटी अपने माँ के नाम पे छोड़ रहा है संदेश, कैसे भी हो। अब ये क्या है कि माँ घर पे नहीं है, आपको संदेश कोई देना है अपने मम्मी पापा को, और आप भी जो है कहीं चले जाते हो, ठीक है। और वो संदेश कैसे दोगे, क्योंकि आपको भी तो घर से बाहर जाना है उस टाइम पे, तो वो फिर लिख के छोड़ देते हैं। और इसमें लिखा है कि प्रिया माँ, आज मामा जी का फोन आया था, तब आप घर पर नहीं थी। मैंने फोन उठाया, उन्होंने कहा कि जैसे ही आपको यह संदेश मिले तो कृपया मुझसे फोन पर बात करें। ये संदेश मिले यानी कि जब आपको पता चले कि मेरा फोन आया था, जैसे ही पता चलता है तो मुझे साथ के साथ फोन करना। अब ये बेटे ने माँ को बताना था, उसने ये लिखा, अपना नाम नीचे लिख दिया। अब नाम अपना कोई भी ले लो, चलो हम कहते हैं राम। राम ने ये संदेश अपनी माँ को दे दिया और उसे क्या किया कि उस जगह पे रख दिया, जहाँ पे माँ आएगी तो सबसे पहले वही देखेगी ना, तो स्थान तो वो घर पे जो जहाँ पे काम करते हैं या कोई भी स्थान होगा वहाँ रख दिया। माँ ने जैसे प्रवेश किया, उठा लिया, पेपर पे रखा हुआ था लिख के, और साथ के साथ उसने बात कर ली, यानी उसको मैसेज मिल गया तो वो बात भी हो गई। तो इस तरह से ये संदेश आपको लिखना है। तो औपचारिक और अनौपचारिक, ये अनौपचारिक है, ये औपचारिक है, तो दोनों तरह से आपको संदेश लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। और जब यदि ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को 1-2 बार और देख लेना, तो 2 बार देखने के बाद हो सकता है आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।